सुप्रभातम, नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं आपको फिर से आज पेड़ पौधों के और पक्षियों के बीच में ले जाता हूँ। देखो, मधुमालती के खूबसूरत फूल वातावरण में अपनी सुगंध बिखेर कर वातावरण को सुगंधित बनाने का काम करते हैं। इधर अमरूद खिल रहा है, अगले महीने से इस पर फल आएंगे। अनार पर खूब फल आए हुए हैं। मेरा तो यही कहना है कि प्रत्येक घर में हरित घर के रूप में फलदार पौधे जरूर लगाएं ताकि पक्षी अपना भोजन बना सके। देखो, यहाँ पक्षियों ने आराम से बैठकर इन अनार का आनंद लिया है। और यहाँ तोते, पींचे, वो लंबी चोंच वाली चिड़िया, खूब सारे पक्षी सुबह सुबह कलरव करते हुए इन अनार के फलों का आनंद लेते हुए अपना भोजन करते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य हरित घर का। ये चिक्कू, इस पर भी चिक्कू लगते हैं। हालांकि चिक्कू पक्षियों को नहीं मिलते हैं क्योंकि वो थोड़ा छोटे होते हैं ना, तो कठोर होते हैं, पक्षी नहीं खा पाते हैं। इधर अंजीर का पौधा, ये जो अंजीर दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, ये बाद में बहुत रसीले होते हैं। और सबसे ज़्यादा पक्षी इस अंजीर के फल को पसंद करते हैं। इन अंजीर के फलों को बड़े चाव के साथ बैठकर कलरव करते हुए आनंद के साथ अपना भोजन करते हैं। अनार, अंजीर, ये इन पक्षियों का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। खूब सारे पक्षी यहाँ सुबह सुबह आते हैं। अब तो मुझे देखकर चले गए। देखो, इन अनार को, खूब सारे अनार। ये मैं इन अनार पर कोई स्प्रे नहीं करता हूँ, ये अपने आप लगते हैं। साल में 2-3 बार लगते हैं क्योंकि भगवान पक्षियों को देता है। हम तो क्या स्वार्थी हो गए, पक्षियों को खाने नहीं देते। देखो, खूब सारे फल अनार के लगे हुए हैं। इस वाटिका में पक्षियों के अलावा कोई नहीं आता, मैं आता हूँ कभी कभी, क्योंकि अब की बार तो पानी डालने की भी वो क्या ज़रूरत नहीं पड़ी। भगवान ने समय समय पर जल पिलाया है। ये थाई एप्पल के पौधे भी लगे हुए हैं। हालांकि एक नीलगाय आता है और जाली के ऊपर से फटांक लगाकर अंदर उजाड़ कर जाता है। अब की बार वो खेतों में चला गया है, मौका नहीं मिला, नहीं तो इस थाई एप्पल के सारे पत्तों को वो खाकर चला जाता है। बहुत खूबसूरत दृश्य। ये राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प रोइडे का पेड़ पौधा भी यहाँ लगा हुआ है। ये भी बड़ा होकर अपना पुष्प निखेरेगा। आप सोचते होंगे अनार पौधे पक्षी कैसे खाते हैं? इस प्रकार खाते हैं, डाली पर बैठकर अंदर से धीरे धीरे रसीले दानों को। ये पौधा नाग चंपा का है, इसकी पत्तियां बहुत गहरी रहती है। पक्षी इस पौधे को अपना घोंसला बनाने में काम लेते हैं। नाग चंपा और ये अशोक, दो ऐसे पौधे हैं जिनमें पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अनार को खाते हैं। खेजड़ी पर छोटे छोटे कीट पतंग रहते हैं, उनको पक्षी खाकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार दिन का राजा और मधुमालती, इस संतरे का पौधा है। जो ये मधुमालती और दिन के राजा है ना, इनके पुष्पों पर छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं और वो कीट पतंग पक्षियों का भोजन है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप भी अपने घर में जो खाली जगह पड़ी है, बाड़ा पड़ा है, खाली प्लॉट पड़ा है, उसे तारबंदी जाली से कवर कर दीजिए और पक्षियों के लिए फलदार पौधे लगे। आपके घर में पक्षियों की चहचहाट होगी, सुबह सुबह का कलरव आपके कानों में पहुंचेगा, तो मन में एक शांति का संचार होगा। बहुत खूबसूरत दृश्य, खुशनुमा मौसम में खिलते हुए पौधे, रमते हुए पक्षी। अभी मैं आपको गोरैया चिड़िया के पास लेकर जाऊंगा।
ये चांदनी का पौधा है, ये रात में अपने फूलों को बिखेरता है, खूब सारे फल। अपने घर पर छज्जे बालकनी के नीचे इस प्रकार चिड़ियों के लिए घोंसला लटकाए, इसमें चिड़ियाएँ अंडे देती है, उनसे बच्चे निकलते हैं, वो फिर गोरे या चिड़िया के संख्या को बढ़ाते हैं। ये फिर से एक नाग चंपा का पौधा है, बहुत गहरा होता है, इसमें वो कमेड़ी और गोरे या चिड़िया अपना घोंसला बनाते हैं, फिर अंडे देते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य। मेरा तो यही सोचना है कि प्रत्येक घर हरित घर बने, खूब पेड़ पौधे लगे, हमें ऑक्सीजन मिले, पक्षियों को शरण और भोजन मिले। ये छोटी छोटी चिड़िया आपको दिखाई दे रही है ना, हाँ, जहाँ हम पशुओं का गोबर डालते हैं वहाँ से छोटे छोटे ये कीड़े खाकर अपना भोजन बनाती है। इन कीड़ों को उठाकर अपने छोटे बच्चों को घोंसलों के पास ले जाकर उन्हें खिलाती है। मैं काफ़ी समय से नोट कर रहा हूँ। मैंने हरित घर में देशज वनस्पति का पूरा ध्यान रखा। ये बेर, झाड़ी बेर, बोल्डी मारवाड़ी में के वहाँ पर देखो, खींचड़ी, कत्ती खींचड़ी है ये, अतई बोरिया लागी और बोरिया जानवर खाए, आखो दिन पूरे दिन कलरव करता हुआ जानवर अटरे चिं 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 चिं। खेजड़ी ये दिखाई दे रही है, ये बोल्डी, और इसके साथ ही है छायादार सीता अशोक, जो वास्तुशास्त्र में सबसे उत्तम माना जाता है सीता अशोक।